अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.4। हमने लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहा जा रहा है शो दैट ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी of the parabola is a mean proportional between the length of the lattice rectum and the abscissa of point P। पहली बात, इसमें एक वर्ड आया है वो है मीन प्रोपोर्शनल। उसको डिटेल से देखते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। तो पहली बात, ये मीन प्रोपोर्शनल का वर्ड आया है। अच्छा, ये अगर आपको याद हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 6.3 में आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये वर्ड आया था। वहाँ पे सर्कल से रेलेवेंट बात थी। अब वो कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल। आप देखें, उसने ये कहा है कि किसी भी पॉइंट P का ऑर्डिनेट क्या होता है? वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट P का ऑर्डिनेट होता है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट P। अगर मैं P पॉइंट को सपोज कर लेता हूँ x1 और y1, और अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लेता हूँ 4ax, तो वो जो बात कह रहा है वो इसके लिए तो वैलिड है। अगर मैं कुछ और लूँगा तो वैलिड नहीं रहेगी बात। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखिए ना, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ y1 तो ये बनेगा y1 का स्केल और ये होगा 4a और ये होगा x1। और मीन प्रोपोर्शनल हमने क्या करना था? हमने कहना है कि जो पॉइंट P का है ऑर्डिनेट मीन y कोऑर्डिनेट, ये है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यू नो कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a के इक्वल, और उसी पॉइंट का एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर कोई वैल्यू मीन प्रोपोर्शनल हो तो उस वैल्यू का स्केल हमेशा उन दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक हो गया? ये होती है मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन। रिकॉल कीजिएगा, लाइक मैं ये कहता हूँ कि a और b, अगर x a और b के बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल है तो देखिएगा ये क्या बनता है, a बाय x बाय b, ए बी इज इक्वल टू x स्केयर इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? x इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड b। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन व्हाट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर पैराबोला की इक्वेशन ये ना लें तो फिर तो प्रूफ नहीं होता। मतलब अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन y स्केयर माइनस 4ax1 ले लूँगा तो इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन ये ले लेता हूँ तो यहाँ पे तो x यानी एब्सिसा है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड ऑर्डिनेट। अगर मैं ये वाला पैराबोला लूँ तो इसका मतलब ये हुआ है कि क्वेश्चन में पहली बात उसने जो बात कही है मीन प्रोपोर्शनल की, उसने क्वेश्चन में क्लियर बात कही नहीं कि किस पैराबोला पे ये बात वैलिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने खुद से डिसाइड करना है कि पैराबोला कौन सा लिए जाए। और अगर ये देखें y का स्केयर इज इक्वल टू 4ax है तो यहाँ से नज़र भी आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि y क्या है? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4a इंटू x। तो y क्या होता है? अगर मैं पॉइंट को एक्स वाई कर दूं तो y क्या है? उस पॉइंट का ऑर्डिनेट। x क्या है? उस पॉइंट का एब्सिसा। तो इसमें बताइए प्रूफ करने वाली बात क्या है? विच इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर के क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन के y मीन ऑर्डिनेट x
और 4a के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन में कोई सेंस बनती नज़र नहीं आ रही, ना तो बताया गया पैराबोला कौन सा है, और अगर मैं पैराबोला ये लूँ तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या प्रूफ करें और क्या प्रूफ ना करें। खैर अब क्वेश्चन है, जिस तरह का भी क्वेश्चन है हम एक काम कर लेते हैं कि हम पहले इस पैराबोला के लिए एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर मुझे ये वाला पैराबोला अज्यूम करना है तो डेफिनेटली इस पैराबोला के एलिमेंट्स पहले मैं असाइन करूँगा, और अगर मैं ये असाइन नहीं करता, मैं बट डिफाइन नहीं करता, तो पैराबोला का जो ये वाला क्वेश्चन है इसकी लेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बेहतर है कि लेंथ थोड़ी सी प्रोड्यूस करने के लिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ लाइक दिस सॉल्यूशन। अब मैं क्या कहता हूँ कि लेट f a, 0 b फोकस, ये उसका फोकस है, v 0 0 ये क्या है, b वर्टेक्स, y is equal to 0 be the equation of axis and x is equal to minus a be the equation of directrix. So equation of such parabola is, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब देखिए अगर मैं स्टार्ट करता कि y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो बात ठीक थी, लेकिन कुछ भी नहीं था बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो थोड़ी सी लेंथ मैंने खुद से प्रोड्यूस की ताकि मैं कुछ बता सकूं कि मैं कर क्या रहा हूं, मैंने प्रूफ क्या किया। ठीक है, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वो ये कि लेट p x1 y1 बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अगर ये उस पैराबोला का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम इसमें ये पॉइंट पुट कर सकते हैं। सो पुट कीजिए, जब मैं पुट करूँगा, पुट x इज़ इक्वल टू x1, y इज़ इक्वल टू y1, कहाँ पुट करूँगा, इन, इसे मैं कोई इक्वेशन नंबर a का नाम देता हूँ, इन इक्वेशन a। तो दिस इज़ y1 स्क्वेयर, ये क्या बनेगा 4ax1। ठीक हो गया। अब मैं इसको लिखता हूँ y1 इंटू y1, इट इज़ 4a इंटू x1, तो इसको लिखा मैंने y1 ओवर 4a x1 ओवर y1। तो ये देखिए, ये भी वही कंडीशन होती है मीन प्रोपोर्शनल वाली। इट इज़ क्लियर फ्रॉम, इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट क्या है, y1 is mean proportional between what, 4a क्या है, length of latus rectum and x1 ये क्या है, ये है एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, हैंस प्रूव्ड। आप देख रहे हैं कि मैंने खुद लेंथ प्रोड्यूस की, क्योंकि कुछ था ही नहीं प्रूव करने के लिए, ये खुद क्लियर था फ्रॉम द इक्वेशन के y इज़ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4a एंड x। तो दैट्स वाई ये काम मुझे थोड़ा सा करना पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक हो जी। तो ये मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया है। 6 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाता हूँ। 7 क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज।
आपने देखा होगा सस्पेंशन ब्रिज कैसा होता है। एक्चुअली वो केबल्स के थ्रू बनाया जाता है। मतलब यूँ समझिएगा कि ये देखिएगा, हमारे पास ये एक केबल है, ये केबल है, तो इसका ये बनता है स्पैन, ये इसका स्पैन बनता है। ये हमें गिवन है एक इक्वल, और उसके बाद ये है, और उसके बाद ये देखिएगा, ये इसकी जो सपोर्टिंग टावर है उसकी हमें हाइट गिवन है। ठीक हो गया, इसको मैंने ऐसे लिखा और ये इसकी हाइट गिवन है। क्लियर हो गया। अब आप देखें तो ये वो केबल है और यहाँ पे कहीं वो ब्रिज होगा जो इस केबल के साथ हमने अटैच किया है। तो हमने असल में इस ब्रिज की नहीं, हमने इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमें क्या गिवन है, हमें कहा गया है उसकी जो स्पैन की लेंथ है वो कितनी है, वो a है। उस सपोर्टिंग टावर की हाइट कितनी है, वो b है। अगर देखें यहाँ से यहाँ तक a बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, ये बनेगा a/2। डेफिनेटली ये भी क्या होगा, a/2। तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूँ, ये हमारा इस पैराबोला का एंड पॉइंट होगा और ये हमारा इस पैराबोला का एंड पॉइंट होगा। तो ये क्या बनेगा, इसको मैंने a पॉइंट का नेम दिया और ये बना है a/2 और b। अगर मैं इस पॉइंट b की बात करता हूँ तो ये बनता है -a/2 और ये बनता है b। तो ये इसका बन गया वर्टेक्स विच इज़ ओरिजिन, और यहाँ पे इसे मैंने फोकस कहा 0, नॉर्मली फोकस के लिए हम यूज़ करते हैं a, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे पास a यहाँ पे स्पैन के लिए यूज़ हो चुका है, b यहाँ पे वर्टिकल हाइट के लिए यूज़ हो चुका है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे a की बजाय लैम्डा यूज़ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखें फ्रॉम द फिगर ये बात भी क्लियर है कि पैराबोला वर्टिकल है, ओपन अप है, तो डेफिनेटली इक्वेशन में x का स्केयर आएगा, यानी इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, x का स्केयर इज़ इक्वल टू 4ay। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आसानी क्या कर ली, मैंने इसका वर्टेक्स ले लिया ओरिजिन। जब वर्टेक्स ओरिजिन पे आया उसका फ़ायदा ये हुआ कि इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमने एक्सिस ले लिया है y एक्सिस, तो पैराबोला हमारा बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप वर्टेक्स ओरिजिन पे ना लें, लेकिन अगर आप वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं लेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज़ करेगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आएगी सॉल्व करते वक्त। तो बेस्ट ये है कि पैराबोला जिस तरह मैंने बनाया है वर्टेक्स इसका आप ओरिजिन पे ले लें, तो इट इज़ सो सिंपल। अब आप क्या करेंगे, डिफ़ाइन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्यूशन आप देखिएगा, गिवन क्या है, गिवन ये है जनाब कि स्पैन ऑफ पैराबोलिक केबल किसके बराबर है, a के बराबर है। हाइट ऑफ सपोर्टिंग टावर किसके बराबर है, b के बराबर है। ठीक हो गया। अब मैं लेट करता हूँ, लेट v 0 0 बी दी वर्टेक्स, f 0, लैम्डा बी दी फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक होगा। अब आप देखिएगा कि ये जो फिगर बनी है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी फिगर। क्या क्लियर है, रिक्वायर्ड पैराबोला क्या है
is vertical and open up, having axis, y-axis, vertex at origin, so its equation will be in standard form. इतनी जो मैंने लिखी है थ्योरी, ये मैंने क्यों लिखी है? असल में इसकी रीज़न ये है, जब मैं इतनी बातें लिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी पे बात करना चाह रहा था। आप ये बात लिखी ना लिखी आपकी मर्जी है, आप इतना कह दें इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर रिक्वायर्ड पैराबोला इज वर्टिकल ओपन अप, बस बात ख़त्म होगी। ये स्टैंडर्ड वाली बात मैंने क्यों कही, ताकि मुझे बड़ी आसानी से इक्वेशन सपोज करने में कुछ भी फील ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो लेट एक्स स्केयर वाई 4ay, इसे मैंने क्या नाम दिया, 1 का नाम दिया, बी दी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। अब देखिए, सिंस पॉइंट ए, आप पॉइंट ए या पॉइंट बी चेक कर लें, दोनों पॉइंट्स, ये ए ले लें या बी ले लें, ये क्या कर रहे हैं, ये लाइज कहाँ पे, एट इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना आप लैम्डा यूज़ कीजिएगा, उसकी वजह ये ए हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस में लैम्डा लिया हुआ है, और यहाँ पता ना आपको 4 ये फोकस वाला ए होता है, तो फोकस वाला ए अब लैम्डा के बराबर है, दैट इज़ वाई यहाँ पे लैम्डा आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं x की वैल्यू a/2, y की वैल्यू b यहाँ पे पुट करूँगा। क्यों पुट करूँगा, एक्चुअली यहाँ पे लैम्डा अननोन है, तो मुझे जितना भी काम करना है वो लैम्डा के लिए काम करना है। तो अब लैम्डा के लिए काम करना है, तो x की वैल्यू को a/2 एंड y की वैल्यू को b पुट करें और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा पुट x इज a/2 yb इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा देखिएगा, इट्स a/2 होल स्क्वायर फॉर लैम्डा b। तो मुझे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा क्या बनने जा रहा है, a स्क्वायर बाय 4। आप यहाँ लिख लें 4b इंटू लैम्डा, तो लैम्डा विल बिकम a स्क्वायर बाय 16b। लो जी, यही हमने सब काम करना था। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इक्वेशन 1 बिकम्स दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है a स्क्वायर बाय 16b इंटू वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर बाय 4b। लैम्डा इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोलिक केबल जिसने इस सस्पेंशन ब्रिज को होल्ड किया हुआ है। तो ये इसका आंसर है। तो असल में इनका मकसद क्या था कि आपने जो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है वो ए और बी की फॉर्म में आए। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।